हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबों का आपके इस प्यारे से खूबसूरत से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल एग्जाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स को सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये बता दें आपको। हम लोग चैप्टर 4 चल रहा है हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर, और उसमें हम लोग 4.5 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को बहुत ही डिटेल में कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन भी उस पर करके देखे थे जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में गिवन था, और आज हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए सॉल्यूशन को आज देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को करके यहाँ पे देखते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें बोल रहा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 और 2, दोनों के एडजॉइंट को फाइंड करना है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आप डिटेल में देखे हैं, सही में अच्छे तरीके से देखे हैं, तो आपको पता होगा कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो इस वाले एलिमेंट को हम चेंज करते हैं और इसके साइन को चेंज कर देते हैं, एडजॉइंट हमारा आ जाता है। तो बस वही करेंगे यहाँ पे एकदम सिंपल मेथड से। इस वाले में अपना मेथड लगा के चेक करेंगे, इसका फाइंड करना है। तो वैसे आप वैसे नहीं करेंगे, अगर आपको स्टेप वाइज करके दिखाना होगा कोफैक्टर माइनस वगैरह निकाल के, जो कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका एडजॉइंट क्या होने वाला है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ -2 और यहाँ -3। ये हो गया इसका एडजॉइंट। इसके एडजॉइंट को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हमको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो माइनर्स के लिए हम M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33 निकालेंगे माइनर्स को। यहाँ पे हम 1 1 वाले एलिमेंट मतलब इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल, बच के गया ये वाला 3 1 जा 3, 3 - 0, यहाँ आने वाला है 3। इसका निकालेंगे, इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए, 2 1 जा 2, 2 + 5 2 जा 10, 2 + 10 हो गया 12, 1 3। इसको निकालेंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ये 2 × 0 0 हो गया, और फिर -6 मतलब कि यहाँ आने वाला है +6। इस वाले एलिमेंट 2 1 के अलॉन्ग इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, 1 × -1 और 0 को माइनस करना है, तो बस यहाँ -1। 2 2 एलिमेंट को देखेंगे, इस वाले एलिमेंट को, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, 1 × 1 1 और +4 5। 2 3 एलिमेंट को देखेंगे, इस वाले एलिमेंट को, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 × 0 0 और -2। 3 1 एलिमेंट ये वाले को, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 -5 और -5 -6 तो हुआ -11 यहाँ पे। 3 2 एलिमेंट इसको देखेंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 -4 यहाँ आने वाला है 1। और 3 3 एलिमेंट मतलब इस वाले एलिमेंट को देखें तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 + 2 5 यहाँ आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं माइनर्स आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग माइनर्स कैसे फाइंड किए हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। इससे कोफैक्टर्स क्या होने वाला है उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, A11, A12, A13, या फिर सिंपल हम ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे कोफैक्टर्स लिख दे रहे हैं। इसके कोफैक्टर्स क्या होने वाला है, 1 1 एलिमेंट है, 1 + 1 2 होता है, मतलब कि ऐसे ही रह जाएगा। 2 1 3 ऑड हुआ तो ऑड है तो माइनस लग गया, ये भी इवन है ऐसे ही रह गया, ऑड है तो माइनस लग गया, ये इवन है सेम रह जाएगा, ऑड है माइनस लग गया, ये इवन है तो जैसा है वैसे ही रह गया, ये 3 2 5 ऑड है तो माइनस लग गया, ये 3 और 3 6 से इवन है तो जैसा है वैसे रह गया। अब हम क्या करते हैं, तो इसको अरेंज करते हैं, इसके कोफैक्टर्स को। जब कोफैक्टर्स को अरेंज करेंगे यहाँ पे, जब इसके कोफैक्टर्स को हम अरेंज करते हैं 3 12 और 6, 3 12 6, 3 -12, 3 -12 6, 1 5 2, 1 5 2
-11 -1 5, -11 -1 और ये हुआ 5। तो ये आया हमारा कोफैक्टर्स। इस कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करने के बाद आता है एडजॉइंट। इस कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करने के बाद आता है एडजॉइंट। तो ये हो गया कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स, कोफैक्टर हुआ। इसका हम लोग ट्रांसपोज करने वाले हैं, क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इसका हम लोग किए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने से क्या आता है, ट्रांसपोज करने से क्या आता है, एडजॉइंट आता है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाता है। तो इसको हम इस वाला ये जो रो है, इस रो को इस कॉलम में चेंज करते हैं। 3 - 12 3 - 12 6 1 5 2 1 5 2 -11 -1 और फिर यहाँ पे 5। तो ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर। यहाँ पे बोला था एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इस दोनों मैट्रिक्स का, तो इसका तो यहाँ फाइंड हो गया बस, और इस वाले का एडजॉइंट यहाँ पे हम लोग फाइंड कर दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। फटाफट से नोट करिए इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे बोल रहा, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं, वेरीफाई करना है यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वाले क्वेश्चन में। बोल रहा है कि वेरीफाई करिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो है वो डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमको ये करके दिखाना है, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करिए। ये दोनों किसके इक्वल होने वाले हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको अप्लाई करिए, 2 3 - 4 6। चलिए, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर हम करते हैं, 4 नंबर आप खुद से करिएगा। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं, ये है ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आने वाला है, 2 × 2 है, तो इस एलिमेंट को चेंज करेंगे। तो यहाँ हुआ 6, यहाँ हुआ 2, और इस दोनों के साइन को चेंज करेंगे। तो ये हो गया 4 और ये हो गया -3। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब बोल रहा हमसे कि एडजॉइंट ऑफ ए में ए से मल्टीप्लाई करिए या फिर ए में एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करिए, वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होने वाला है। तो मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने वाले हैं। तो ए हमारा गिवन है 2 3 -4 और 6, और एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाले हैं 6 - 3 4 और 2। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, क्या आता है, इस वाले में इससे मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 + 12, फिर इसी वाले में इससे मल्टीप्लाई 3 2 जा -6 3 2 जा +6, फिर इस वाले में इससे मल्टीप्लाई 6 2 जा 24 6 2 जा 6 4 जा 24 माइनस में और 6 4 जा 24 प्लस में, फिर इसी से इसमें मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 4 3 जा 12 6 2 जा 12। यहाँ से क्या आया, तो आया 24 0 0 24। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कैसे निकाले हैं हम लोग। और फिर इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमको फाइंड करना होगा। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का तरीका इस दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा -12, कुल मिला के कितना हो गया ये 12 + 12 आ गया 24, आ गया 24। उसके बाद क्या बोला गया है कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आई से मल्टीप्लाई करना है, तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए में यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई जो है वो क्या होने वाला है 20 करके दिखा ही देते हैं 24 इंटू आई मैट्रिक्स तो ये आ गया 24 0 0 24। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है, दोनों इक्वल आ चुका है। यही हमको वेरीफाई करना था कि ये वाला जो है वो इसके इक्वल है या फिर ये जो है वो इसके इक्वल है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये और ये दोनों सेम चीज़ें, आप खुद से करके इसको देख सकते हैं, दोनों इक्वल आएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, खुद से आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बढ़ते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा ये क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। 5 से लेकर 11 तक के जितने भी मैट्रिक्स गिवन हैं उसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो हम फिर से बता देंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देंगे। और बोल रहा 5 से लेकर क्वेश्चन 11 तक आपको इन्वर्स फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट करते हो तो, एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं फाइंड करिए, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं और इसके इन्वर्स को फाइंड करते हैं। 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, गिवन है, इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि नहीं पहले हम एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फार्मूला एक बार लिख देते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, एक बार फार्मूला मैं लिख देता हूँ। ए इन्वर्स को इस तरीके से डिनोट कर देते हैं और इसका फार्मूला क्या होता था, तो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। बस इस फार्मूला को आप पकड़े रहिए। 5 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चंस आप खुद से बना लेंगे। आइए अब इस पर हम करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चन को। एक बात बताओ ना कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो और 0 आ जाए तो यहाँ 0 रखोगे, और किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 रखने से वो फिर अनडिफाइन हो जाता है और इस वजह से वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे कि कहीं डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो गया तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा इस चीज़ का। तो वही बोला है कि अगर एग्जिस्ट करता है इसका इन्वर्स तो फाइंड करिए, अगर नहीं करता तो फिर कोई बात नहीं। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं कि इसका एग्जिस्ट करता है या फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल के इसका देखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा -8। ये हो गया 6 + 8 मतलब कि 14। यहाँ से हमको क्या समझ आया कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बढ़ते हैं आगे, इसके एडजॉइंट को फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो इस दोनों के साइन को, इस दोनों के एलिमेंट को चेंज करते हैं। यहाँ 3 यहाँ 2 और इस दोनों को साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया -4। तो ये आ गया एडजॉइंट हमारा, ये आ गया एडजॉइंट। और फार्मूला क्या होता था ए इन्वर्स का, ए इन्वर्स का फार्मूला होता था 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स यहाँ से क्या आ गया, 1 में डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 14 और एडजॉइंट कितना है 3 2
-4 2। आप चाहे तो इसको अंदर ले जाके सबके डिनोमिनेटर में रख सकते हैं सारे एलिमेंट के, नहीं मन तो कोई बात नहीं, बस ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उसमें क्या दिया है, -1 5 -3 2, -1 5 -3 2। यहाँ पे निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं, डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक करना है कि डिटर्मिनेंट उसका जीरो तो कहीं नहीं आ रहा, मतलब कि वो स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि स्केलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चेक करना है कि स्केलर नहीं ना है, और स्केलर चेक करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट पे जाते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया वो स्केलर है, जीरो नहीं आया तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये एक बी मैट्रिक्स है। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, तो 2 1 जा 2 -2 -5 3 जा 15 -2 + 15 = 30। तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया है, इसका मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होने वाला है, दोनों एलिमेंट को चेंज करेंगे, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ -1 हो गया, और ये दोनों एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे, तो ये -5 और ये 3। ये क्या आ गया, तो ये आया हमारा एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। और फॉर्मूला पे रखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का डिटर्मिनेंट 13 आया है, रख दिए, और बी का एडजॉइंट 2 -5 3 -1 आया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही आराम से, बहुत ही मतलब कोई इसमें कुछ करना है नहीं, जो है आपके सामने है, क्या निकालना है, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ समझने वाला तो है ही नहीं, समझने वाला पार्ट ही कुछ नहीं है, एकदम से रटा रटाया कॉन्सेप्ट है एक ही, कि ये होता है फॉर्मूला इसका, बस फॉर्मूला में एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, निकाल लीजिए और फिर रख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनते जाएगा ऐसे ही धीरे धीरे करके सब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है 1 2 3 0 2 4। 1 2 3 0 2 4 0 0 5 0 0 5। ये कोई पी मैट्रिक्स है, मान लिया ये कोई पी मैट्रिक्स है, ऐसा ये ज्यूम कर लें, कुछ भी ज्यूम कर सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स आप एज्यूम कर सकते हैं। हाँ, तो अब हमको क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट इसका क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो है पी का, वो हमको पता है ना कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते समय जीरो वाले रो, या फिर जिस कॉलम में जीरो ज़्यादा हो या फिर जिस रो में जीरो ज़्यादा हो, उसके अलोंग एक्सपेंड करने प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो होता है तो मल्टीप्लिकेशन के समय कट जाता है, जल्दी जल्दी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो हम इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो ये जीरो बच के गया 1 1, तो 1 के अलोंग तो ये कट गया 5 2 जा 10 -0 × 4 0, क्या आया 10। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा आ चुका है 10। अब मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका जीरो नहीं हुआ। अब इसके एडजॉइंट को फाइंड करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में हमको एडजॉइंट चाहिए होता है ना, पता है आपको फॉर्मूला। तो अब इसके एडजॉइंट को हम फाइंड करते हैं। तो फिर से लिखते हैं, डायरेक्ट कोफैक्टर ही लिख दे क्या, या फिर माइनर्स फिर कोफैक्टर्स। चलो माइनर्स एकदम बेसिक से हम लोग चलते हैं, पहले माइनर्स लिखेंगे फिर कोफैक्टर्स लिखेंगे, फिर कोफैक्टर्स वाला एक मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ पी आ जाएगा।
चलिए जी, तो देखते हैं 1 1 एलिमेंट, ये माइनर फाइंड कर रहे हैं, 2 1 का, फिर 2 2 का, फिर 2 3 का, फिर 3 1 का, फिर 3 2 का, फिर 3 3 का। आइए अब देखते हैं 1 1 के लॉन्ग जब एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, 5 2 जा 10, क्या आया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 आया। 1 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, 0 और ये भी 0। 1 3 इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ये 0, ये भी 0। 2 1 के लॉन्ग, इसके लॉन्ग तो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, तो 5 2 जा 10 माइनस 0, यहाँ 10 आया। 2 2 के लॉन्ग, इसके लॉन्ग तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, 5 इंटू 1 और ये 0। 2 3 के लॉन्ग, इसके लॉन्ग तो ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया और ये 0 और ये भी 0। 3 1 के लॉन्ग, इसके लॉन्ग ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, 4 2 जा 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। 2 3 2 के लॉन्ग, इसके लॉन्ग, इस वाले के लॉन्ग तो ये कट गया और ये भी कट गया, 4 1 जा 4 माइनस 0, तो यहाँ आया 4। और फिर 3 3 के लॉन्ग तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 2 1 जा 2, सिर्फ यहाँ पे 2 आया। तो ये आया हमारा माइनर्स। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। तो इसका कोफैक्टर्स क्या होने वाला है, सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं कोफैक्टर सब, कोफैक्टर सबका, ठीक है, कोफैक्टर्स लिखते हैं। तो ये 1 + 1 2 आया, इवन है, मतलब कि -1 का पावर है, इवन मतलब प्लस, तो ये ऐसे ही रह जाएगा जैसा है। और यहाँ -0 से क्या ही मतलब है, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। यहाँ 2 1 3 आया ना, मतलब ऑड आया, और -1 का पावर ऑड क्या होता है, -1, तो ये हो गया -10, और ये 2 2 4 5 रह गया, और ये फिर 0 है तो खैर इसका तो कोई बात ही नहीं करेंगे। 3 + 1 4 आया, तो ये 2 रह गया। 3 + 2 5, मतलब ऑड आ गया, तो साइन चेंज कर लिया। 3 और 3 6 इवन है, तो फिर जैसा है वैसे ही है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या आया, यहाँ से कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स क्या आया, कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स क्या आया, तो यहाँ से हमारा कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स, यहाँ से इसको अरेंज कर देते हैं। कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स आ गया 10 0 0 -10 5 0 -2 -4 और 2। फिर तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी इसका ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो वो हो गया 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। और फॉर्मूला में रखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे पी है, नहीं यहाँ पे पी है, तो यहाँ भी पी लेके चलेंगे, तो यहाँ भी पी हो गया, है ना। कुछ भी एज्यूम करने के लिए आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। तो पी इनवर्स क्या आने वाला है, तो 1 में मॉड ऑफ पी कितना, सॉरी मॉड नहीं बोलेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना आया है 10, यहाँ रख दिए 10, और एडजॉइंट ऑफ पी आया है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 और फिर 2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है 7 नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मुझे क्वेश्चन नंबर 8 9 ये छोड़ देना चाहिए। देखता हूँ उसमें कुछ अगर नया देता है या फिर कहीं ट्रिगोनोमेट्री वगैरह का अप्लाई किया होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरीके से तो सब बनेगा।
सबसे पहले तो वही बताएं कि आप डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिए, वही आपको बता देगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो आई थिंक 8 नंबर आप खुद से करिएगा, 9th नंबर आप खुद से करिएगा और 10 भी खुद से करिएगा। आइए मैं 11 करा देता हूँ। इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, तो इसलिए मेरा मन कर रहा कि मैं करा दूँ, इसलिए मेरा मन कर रहा कि मैं करा दूँ। तो उसको हम कराते हैं, देखते हैं ना, उस क्वेश्चन को हम लोग करा के करके देखते हैं क्या आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। यही हमसे बोला गया है कि इसका इन्वर्स आप फाइंड करिए। तो सबसे पहले तो वही बात है फिर से कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है तो सही है, अगर नहीं करता है तो फिर इसका तो इन्वर्स निकालने का बात ही नहीं करेंगे, है ना। बात करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये कोई एम मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये सब आपको पता हो गया होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की। अब तो आप बहुत आगे निकल चुके हैं इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं। तो इस रो में ज़्यादा शून्य है, ज़्यादा जीरो है, तो हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये तो ख़त्म, ये भी ख़त्म, सिर्फ ये वाला बचा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, साइन इंटू कॉस इंटू माइनस कॉस, तो ये क्या बना लिया, सिर्फ लिखते हैं अभी, साइन ये हो गया कॉस, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन, और साइन हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 1 इंटू -1 आ गया -1, मतलब कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, इसका मतलब कि इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड करते हैं इसका इन्वर्स क्या होता है। तो सबसे पहले माइनस लिखते हैं, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। आइए 1 एलिमेंट का माइनस क्या होने वाला है वो देखते हैं पहले। ये है 1 तो इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए, ये सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, कॉस 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 स्क्वायर माइनस में और फिर माइनस साइन स्क्वायर, तो आ गया -1, यहाँ से क्या आया -1 1 2, इसके लॉन्ग तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, इससे 0 में फिर इससे 0 में आया क्या, तो 0, इसके लॉन्ग तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इससे इसमें 0 में, इस 0 से इसमें, ये भी आया 0, 2 1 के लॉन्ग, इसके लॉन्ग तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इससे इसमें तो 0, इससे इसमें तो 0, तो 2 1 भी 0 हो गया। वो क्या बात है, सब 0 आते जा रहा है। 2 2 देखते हैं, ये वाला एलिमेंट, तो इस वाले को कैंसिल किए, इस वाले को भी कैंसिल किए, तो इससे इसमें माइनस कॉस और ये फिर 0 हो गया, तो क्या आया माइनस कॉस अल्फा। 2 3 एलिमेंट, इसको देखते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन और ये 0, तो सिर्फ साइन अल्फा। 3 1 को देखते हैं, ये वाला एलिमेंट, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, इससे इसमें मल्टीप्लाई 0, इससे इसमें मल्टीप्लाई 0, खत्म, 0 माइनस 0। 3 2 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है, इसको काट दिए, इसको भी काट दिए, इससे इसमें तो साइन और फिर इससे इसमें 0, तो यहाँ भी क्या आया सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा।
थ्री एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट को देखते हैं तो इसको कैंसिल किए, इसको कैंसिल किए, इससे इसमें कॉस अल्फ़ा और ये -0, तो यहाँ क्या आया कॉस अल्फ़ा। ये क्या था हमारा माइनस। अब फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स। अब फाइंड करते हैं हम, अब फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स। इसका कोफैक्टर्स, इसका कोफैक्टर जैसे है वैसे ही। ये सब जो जीरो है उसका तो कोई बात ही नहीं करेगा, जो जीरो है उसका तो कोई बात ही नहीं करना हमको। इसका देखते हैं 2 और 2 4, मतलब कि इवन आ गया जैसा है वैसे ही रह जाएगा, अपना साइन चेंज नहीं करेगा। ये इवन है तो ये हो गया माइनस साइन अल्फ़ा। ये जीरो है तो कोई बात नहीं करेगा, इसके बारे में एकदम चुप रहना है। जब भी जीरो है एकदम चुप रहना है, साइन के बारे में कुछ बात नहीं करना आपको। ये 3 to 5 आया, यहाँ साइन चेंज करेगा माइनस साइन अल्फ़ा। ये कॉस अल्फ़ा 3 और 3 6, दैट इज़ इवन, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा। बढ़ते हैं आगे। अब इसको अरेंज करते हैं, पहले इस चीज़ को अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज जो है वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ एम, उसी को एडजॉइंट ऑफ एम बोलेंगे। तो ये हुआ -1, ये 0, ये 0 और फिर यहाँ 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ फिर 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब मतलब सब कुछ है, अब बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आने वाला, ए इनवर्स का वैल्यू, ए नहीं एम है ना यहाँ पे, तो एम इनवर्स का वैल्यू आने वाला है डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। तो वही बात है कि फिर यहाँ हम एम इनवर्स लिखेंगे और 1 में कितना आया है -1, तो -1 से रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके -1 ही बना दिया। और एडजॉइंट ऑफ एम का वैल्यू आया है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और फिर कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा। तो ये आ गया हमारा ये क्या आ गया हमारा इनवर्स ऑफ एम। इस माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, है ना, करा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े है, करा देते हैं। तो क्या आने वाला है यहाँ पे, अब जो था वही फिर से आ गया, जो था वही फिर से आ गया, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये होने वाला है हमारा आंसर, ये होने वाला है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा हमको, इसलिए मैंने करा दिया। वैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, तसल्ली से। अब हम लोग क्वेश्चन इसके आगे करें, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करें या फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। आई थिंक हमको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करना होगा। अब तो यहाँ तक क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 12 से लेकर कितना है क्वेश्चन, लगभग 18 है। हाँ, तो क्वेश्चन 18, तो 11 से लेकर 18 जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं 7-8 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे बस, एग्ज़ाम तो फोड़ना ही है और 95
प्लस मार्क्स लाना है हमको मैथ में। लेकिन हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और बहुत डीप में पढ़ेंगे। एक बात और आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और फिर उस ग्रुप में चाहे जो क्वेश्चन आपको पूछना है हमसे, वहाँ आप डाल सकते हैं। हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपको हम वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे उस ग्रुप में। धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद।